एनडीए के जिलावार संयुक्त बैठक का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। 15 जनवरी को बगहा, 16 जनवरी को पूर्वी चंपारण में बैठक होगी, 17 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में, 18 जनवरी को मुजफ्फरपुर, 19 को वैशाली, 20 को सारण और 21 जनवरी को सीवान में बैठक होगी। 22 को गोपालगंज में बैठक होगी। सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष बैठकों में शामिल होंगे। सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड और पंचायत कमेटी के पदाधिकारी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। बैठक का मकसद बूथ स्तर तक कोऑर्डिनेशन बनाने और 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने के लक्ष्य को हासिल करना होगा। हाल ही में जेडीयू और बीजेपी के साथ अन्य घटक दलों के नेताओं ने बैठक की थी और यह निर्धारित किया था कि बूथ स्तर तक एक कोऑर्डिनेशन कार्यकर्ताओं के बीच कैसे हो, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी होगा और बैठकों को लेकर यह पहला शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अलग अलग जिलों में बूथ स्तर तक अधिकारियों, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जा रही है और इन बैठकों में पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ आपसी तालमेल बेहतर करने की कवायद, अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं को एकजुट, एक मंच और एक विचार के साथ चुनावी तैयारी में जुट जाने को लेकर इन बैठकों को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष जिलों में होने वाली इन बैठकों में मौजूद रहेंगे, जिनमें पार्टी के जिला पदाधिकारी, अलग अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, बूथ स्तर, पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के बीच किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाए, किस तरह से अलग अलग दल के पार्टी कार्यकर्ताओं का दिल मिले, इसकी कवायद में बैठकों का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसका शेड्यूल जारी किया गया है। जिलावार संयुक्त बैठक एनडीए की शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बैठकों का ये दौर चलेगा, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से होगी। 15 जनवरी को बगहा, 16 जनवरी को पूर्वी चंपारण, 17 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में बैठक होगी। इसके बाद 18 जनवरी को मुजफ्फरपुर, 19 जनवरी को वैशाली, 20 जनवरी को सारण और 21 जनवरी को सीवान में बैठक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 22 जनवरी को गोपालगंज में बैठक का कार्यक्रम तय है। सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठकों में एक साथ एक मंच पर रणनीति बनाते नजर आएंगे। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए कार्यकर्ताओं के दल के साथ साथ दिल भी मिले, एकजुट होकर चुनावी तैयारी में मैदान में उतरे, इसके लिए बैठकें होंगी और बैठकों का ये पहला शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, शेड्यूल जारी करने से पहले उमेश कुशवाहा के आवास पर एक मीटिंग हुई है, जिसमें सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी मौजूद थे और उस मीटिंग में जो आगे की रणनीति थी उस पर चर्चा हुई है और उसके बाद शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे तो उसके मुताबिक सभी जिला अध्यक्षों को उस मीटिंग में रहना होगा, क्योंकि जिस जिले की मीटिंग होगी उस मीटिंग में उस जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और पंचायत स्तर तक के पदाधिकारियों को मौजूद रहने के लिए उस मीटिंग में दिशा निर्देश जारी किया गया है। दरअसल ये कोशिश हो रही है कि 2025 में 225 सीट हर हाल में हासिल की जाए और इसको लेकर के एक एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक अफवाह फैल रही थी कि नीतीश कुमार के नाम पर आम सहमति नहीं बन रही है, तो इसको लेकर के एक कह सकते हैं भ्रम की स्थिति को दूर करने की भी कोशिश की गई है। उमेश कुशवाहा के आवास पर एक मीटिंग हुई और फाइनल स्ट्रैटेजी जो है वो तय हुआ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 में चुनाव में एनडीए जाएगी और 225 का टारगेट जो है वो हासिल करेगी, अचीव करेगी। तो उसके मद्देनजर ये मीटिंग हुई थी और पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 22 जो है वो मीटिंगें होंगी। और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये घोषणा की गई थी कि 15 जनवरी से एनडीए के कार्यकर्ताओं की
बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जो मीटिंग होने वाला है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बूथ स्तर पर आपसी सामंजस्य कार्यकर्ताओं के बीच में बनाया जाए सहयोगी दलों के साथ, और 225 का जो लक्ष्य हासिल करना है सीटों को लेकर के, वो लक्ष्य हासिल किया है। धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए।